अस्सलामुअलैकुम। आज हम फ्लिपनिंग के हवाले से बात करेंगे क्रिप्टो में और क्रिप्टो के हार्डवेयर वॉलेट के हवाले से बात करेंगे। पहले हम फ्लिपनिंग के टॉपिक को कवर करेंगे। तो फ्लिपनिंग बेसिकली एक ऐसा अमल होता है जहां पर आप एक किस्म के क्रिप्टो को दूसरे किस्म के क्रिप्टो में कन्वर्ट करते हैं। जब वो क्रिप्टो या वो कॉइन ओवर प्राइस्ड होता है और दूसरा कंपेयर टू डेट क्रिप्टो लोअर प्राइस होता है लेकिन उसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी होती है और यहाँ पे ये ओवर प्राइस्ड हो चुका होता है, तो आप कैश आउट किए बगैर उस क्रिप्टो कॉइन को दूसरे कॉइन में कन्वर्ट करते हैं और जब ये वापस आउट परफॉर्म करता है, ये बेसिकली हम स्पोर्ट में करते हैं और स्पोर्ट में ही आप लॉन्ग टर्म में अगर आप फ्लिपिंग सही तरीके से काफ़ी दफ़ा करेंगे तो आपके रिटर्न्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। नॉर्मली सम ऑफ द बेस्ट पेयर इस साइकिल में जो रहे थे वो बिटकॉइन सोलाना और सोलाना ईथ के पेयर्स थे। उसके अलावा कार्डानो सोलाना के भी काफ़ी अच्छा पेयर रहा है इस साइकिल में और बिल्कुल स्पोर्ट में आप बहुत इजीली अपने कॉइन्स की तादाद को बढ़ा सकते हैं। इसका मेन फ़ायदा ये होता है कि आपको कैश, हर इंसान सोचता है कि हम भाई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ही रिटर्न्स आएंगे। डेफिनेटली एक ख़ास अमाउंट से ज़्यादा होगी तो आपके रिटर्न्स बढ़ेंगे, लेकिन आप इन स्ट्रेटजीज को इस्तेमाल करके छोटे अमाउंट ऑफ कैश से भी आप अच्छे रिटर्न्स ओवर द लॉन्गर फ्रेम, आप ये नहीं कर सकते हैं कि फ्लिपिंग हाँ भाई मैंने अभी किया 1 मिनट के बाद किया, नहीं। ओवर द लॉन्ग रन आपकी जो है, आप ये कह सकते हैं वीकली बेसिस के चार्ट्स पे कर लें या मंथली बेसिस के चार्ट्स पे कर लें, स्विंग ट्रेड बेसिकली आप करते हैं और बेयर मार्केट के इख्तिताम पे या बेयर मार्केट के बिल्कुल मिडल टाइम पे आप इन चीज़ों को स्टार्ट कर दें तो ये एक अच्छे रिटर्न्स ओवर द लॉन्ग रन देते हैं। आप ये देख सकते हैं कि मेरे सामने सबसे पहले सोलाना और कार्डानो का चार्ट ओपन है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जब ये 2023 के अक्टूबर नवंबर में जो है तकरीबन 33 कार्डानो का एक सोलाना मिलता था और अगर आप अभी देखेंगे तो अराउंड आपको 466 कार्डानो का एक सोलाना मिलता है। अगर आपने यहाँ पर स्विच ऑफ किया होता अपने कार्डानो को, इसमें अक्सर लोग इस चीज़ में खौफ खा देते हैं या वो इमोशनली अटैच हो जाते हैं कि मैंने इतने का लिया है, इसकी कीमत अभी मार्केट में कम है, जब ऊपर होगी तो मैं कुछ करूंगा। आप लॉसेस बुक नहीं कर रहे होते हैं, आप बेसिकली लॉस बुक करते हैं लेकिन फ्लिप कर देते हैं दूसरे एसेट में, आप कैश आउट नहीं कर रहे होते हैं। तो अपने माइंड को जो है आप इसमें जो है डेफिनेटली आपको समझना पड़ेगा कि बेसिकली आप कैश आउट नहीं हो रहे हैं, आप खाली फ्लिपिंग कर रहे हैं। बाय द वे फ्लिपिंग सिर्फ क्रिप्टो ही में नहीं होती, यहाँ तक कि लोग फॉरेक्स में भी करते हैं। डेफिनेटली फॉरेक्स से अवे ही रहें तो अच्छा है। बेसिकली उसमें एक करेंसी की वैल्यू जब नीचे हुई भी है तो आप दूसरी करेंसी ले लेते हैं, यूएसडी वगैरह, और ऊपर नीचे करते हैं, लेकिन डेफिनेटली उस चीज़ से बचें क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन वगैरह होती है। अच्छा, फ्लिपिंग भी दो किस्म की होती है, एक होती है लिक्विड एसेट की और एक होती है वो एसेट जो कि इलिक्विड हो। इलिक्विड एसेट में कौन से आ गए, जैसे कि लोग अक्सर करते हैं प्लॉट्स लेते हैं, खास करके पाकिस्तान में तो इसका बहुत बड़ा ट्रेंड है। मैं ज़ाती तौर पे प्लॉट्स को जो है प्रीफर नहीं करता हूँ, वो एक मेरी अपनी एक राय है क्योंकि वो इलिक्विड एसेट है और अगर आप उस मार्केट को और इस चीज़ को अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि ओवर प्राइस है कि नहीं, और उसके अलावा अगर उसी दौरान माशियाती हालात ख़राब हो जाए तो भी आपके वो पैसा फंस जाता है, आप यानी कि इलिक्विड एसेट को बेच नहीं सकते हैं। डेफिनेटली उसमें और भी बहुत सारे ऑन पेपर भी किया होता है उन्होंने प्लॉट्स वगैरह का, वो हमारा टॉपिक नहीं है। उसके अलावा हाउसिंग की, घरों की भी फ्लिपिंग लोग करते हैं लेकिन उसमें सरमाया ज़्यादा चाहिए होता है। तो उसमें ये होता है कि आपने, हाँ भाई लेट्स से कि आपने 1 करोड़ का पाकिस्तान में एक मकान लिया, उसकी प्राइस 1 करोड़ 5 लाख, 1 करोड़ 10 लाख, डिपेंड आपने कितना टाइम फ्रेम दिया है और उसके मुताबिक कई लोग इस तरह भी करते हैं फ्लिपिंग प्रॉपर्टीज की। जो नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उनमें रिस्क ये होता है कि अगर आपने उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की है और उस प्रोजेक्ट ने फर्स्ट करें डेडलाइन दी है कि हमने 3 साल में ये मकान आपको बना के देना है, 3 साल गुजर गए और वो अभी तक ज़मीन से ही बस निकला है और आगे उनकी कुछ नहीं है, तो डिपेंड करता है। वो चीज़ ज़्यादातर अमारात में जहाँ पे कानून वगैरह मजबूत होते हैं या यहाँ पे बहरीन पे लोग करते हैं, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, अभी ज़मीन से निकला नहीं है, उसकी अगर कीमत है 150,000 दिनार कोई मकान की या कोई इसके आसपास होती है जनरली, लेकिन जैसे ही वो 50% कंप्लीट होता है ऑन टाइम तो उस टाइम वो दोबारा सेल पे लगा देते हैं, तो वहाँ पे उनका अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन होता है, लेकिन वो फिर एक इलिक्विड एसेट है। इसके अलावा लोग गोल्ड, सिल्वर और मतलब किस्म की क्या बोलते हैं कमोडिटीज़ की भी करते हैं
फ्लिपनिंग, लेकिन वो लिक्विड होती हैं। डेफिनेटली गोल्ड को फिजिकल अगर आप करें तो वो ज़्यादा मुश्किल होता है, लोग उसके शेयर ले लेते हैं स्पोर्ट्स में। डेफिनेटली मेरा नीचे अगर आप खलीजी मुल्कों में रहते हैं तो गेट बराका पे आपको मेरा एफिलिएट लिंक मिल जाएगा। अगर आप साइन अप करेंगे, रजिस्टर करेंगे, पहले $50 की परचेजिंग करेंगे तो $25 का आपको गिफ्ट मिलेगा, तो और चैनल की भी सपोर्ट होगी। तो गोल्ड के ETF ले लेते हैं, अभी आपको बिटकॉइन के भी ETF मिल जाते हैं। इसके अलावा क्रिप्टो में एक और ट्रेंड था पिछले साइकिल में, NFT की फ्लिपिंग का। NFT में भी इसी तरह जिस तरह के प्रॉपर्टीज होती हैं तो उसमें भी पैसा फंस जाता है। अगर आप अच्छे तरीके से समझते नहीं हैं कि कितने जल्दी आपने फ्लिपिंग करनी है तो आपका पैसा बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि फंस जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द लोग इसमें लॉस उठाते हैं जहां पे पैसा इलिक्विड होता है, क्योंकि वहां पे लॉस का मतलब ये है कि 100% लॉस। उसके बजाय अगर आप मीम कॉइन में कर रहे हैं जो कि आप कह सकते हैं $200 मिलियन से ऊपर की वैल्यूएशन है, वो गिरेगा भी तो आपको कुछ ना कुछ रिटर्न दे के आप निकल सकते हैं, क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी होगी। जितना बड़ा होगा, लेट्स से बिटकॉइन है या कोई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो आपको उसमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है, मैनिपुलेशन कम होती है। इसी तरह स्टॉक्स हो गए, इक्विटीज वगैरह में भी लोग करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि सोलाना का पेयर ये तो वीकली बेसिस पे है, और कितनी दफ़ा जो है यहाँ पर आपको मौका मिला। अगर आप 100 ईथ का करेंगे तो आप ये देखेंगे इस रेजिस्टेंस पे कितनी दफ़ा इसको यहाँ पे जो है मौका मिला है। अगर हम देख भी लें तो तकरीबन इस रेंज पे जो है अच्छी दफ़ा अगर आपको यहाँ पर काफ़ी मौका मिला है। उसके अलावा आप बिटकॉइन और सोलाना का भी है। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आपको फ्लिपिंग के हवाले से अंदाज़ा हो गया है। सिर्फ आपको अपने माइंड का ख्याल रखना पड़ेगा कि आप फिजिकल कैश में, लेट्स से कि आपका गोल ये होना चाहिए कि आपके पास अमाउंट ऑफ बिटकॉइन यानी कि उसके सतोशीज बढ़े। आपको इस चीज से कुछ लेना देना नहीं है कि फिजिकल कैश में उस वक्त क्या मालियत है, क्योंकि मार्केट तो ऊपर नीचे होगी। आपका गोल ये होना चाहिए कि बिटकॉइन एक बड़ा एसेट है, ओवर द लॉन्ग रन उस बिटकॉइन के जो सतोशीज हैं उनकी अमाउंट्स बढ़ती रहे आपके पास। तो आप उस गोल को लेके करेंगे, ओवर द टाइम फ्रेम ऑफ 2 ईयर करेंगे। डेफिनेटली आपके पास टेक्निकल स्किल्स भी होने चाहिए, तो आप वहां पर एक अच्छा रिटर्न एक बेसिक अमाउंट से बना सकते हैं सपोर्ट में। और डेफिनेटली क्रिप्टो का सबसे बड़ा फायदा ये है कंपेयर टू इक्विटी, क्योंकि इक्विटी की जो फाइनल सेटलमेंट होती है T+1 T+2 वो 1-2 दिन लग जाते हैं। तो जो लोग करते हैं CFD वगैरह तो वो वैसे भी हलाल नहीं होता है, क्योंकि उसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होते हैं। क्रिप्टो में सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आप रियल में उस एसेट को बाई कर सकते हैं। जब वो ओवर परफॉर्म करता है या आउट परफॉर्म करता है, यू कैन फ्लिप इट इमीडिएटली, इंस्टेंटली। और यहाँ तक कि आपको सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर भी जाने की जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द एसेट्स के लिए आप डेक्सिस पे भी अपने वॉलेट से कर सकते हैं। ये बहुत जबरदस्त चीज है क्रिप्टो के हवाले से। तो अभी हम क्रिप्टो की सेफ्टी की बात करेंगे। लेट्स से आपसे ये हेडेक नहीं ली जाती है। बेयर मार्केट में आप जो भी अच्छे प्रोजेक्ट पकड़ते हैं उन्हें लेके स्टेकिंग पे लगा दें, वो आपको पैसिव इनकम देता रहेगा। बेयर मार्केट में कभी कीमत ऊपर जाएगी, कभी नीचे जाएगी, आपको उसी से कोई लेना देना नहीं है। वो आपको 7 से 10-15% डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट प्रोजेक्ट वो आपको स्टेकिंग के रिवॉर्ड देते हैं। और जब मार्केट चढ़ती है तो वो एक अच्छी खासी एक्यूमुलेशन हुई होती है। हर प्रोजेक्ट जो कि प्रूफ ऑफ वर्क बेस पे होता है वो नहीं देता है, लेकिन इस साइकिल में रीस्टेकिंग का नैरेटिव बहुत ज्यादा चल रहा है। आई पर्सनली बिलीव कि इस साइकिल का एंड में रीस्टेकिंग हमारा बेड़ा गर्क करेगा, हो सकता है। और यहाँ तक कि USDT की तरफ से भी कुछ, मतलब इस दफा का जो अगले आने वाली बेयर मार्केट में मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि रीस्टेकिंग और USDT जो है मार्केट में जो है एक बेसिकली मार्केट की कबर खोद सकते हैं। तो डेफिनेटली फिलहाल हमें रीस्टेकिंग प्लेटफॉर्म्स बहुत अच्छे रिटर्न्स देंगे। जब तक मार्केट चल रही है तो उस टाइम तक हम लोग भी पैसा बना सकते हैं, क्योंकि रीस्टेक कर करके आप पहले बेसिक स्टेकिंग थी, नेटिव स्टेकिंग, और उसके बाद लिक्विड स्टेकिंग, अभी रीस्टेकिंग, पता नहीं वो कर करके क्या क्या करना चाहते हैं। मतलब बहुत ज्यादा डेरिवेटिव्स बन रहे हैं। तो आपको बेसिकली हार्डवेयर वॉलेट्स, लेजर, अगर आप स्टेकिंग करते हैं, अगर आप कॉइन की तादाद, अच्छा लेजर में भी बाय द वे मैं आपको बता दूं बहुत सारे किस्म के इनके हार्डवेयर वॉलेट्स के ऑप्शंस हैं। अच्छा ये है इनका फ्लैगशिप जो कहते हैं लेजर स्टैक्स और लेजर फ्लेक्स। ऑनेस्टली इन दोनों की आपको जरूरत नहीं है। हाँ अगर आपको वो थोड़े होते हैं ना शशके मार रहे हैं या कुछ करना है तो लेजर स्टैक्स ले लो, माल ज्यादा है तो। लेजर स्टैक्स नैनो एक्स में कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ ये है कि पता नहीं ये आईपॉड या आईफोन, आई कांट रिमेंबर, ये जिसने डिजाइन किया था तो उसने ये डिजाइन किया हुआ है, थोड़े आपको शशके ज्यादा मिलेंगे। तो लेकिन आपका जो बिटकॉइन है आपने अगर रखना है सेफ तो ऐसी चीज में हो कि लोगों को समझ में ना आए कि क्या है क्या नहीं है। लोग उस पर ज्यादा
वो फोकस में ना आए। अच्छा, लेजर नैनो एस प्लस के बजाय लेजर नैनो एक्स मेरे नज़दीक ज़्यादा बेहतर है। उसकी वजह यह है कि इसमें मेमोरी स्टोरेज ज़्यादा होती है, तो आप मुख्तलिफ किस्म के कॉइन्स के ब्लॉकचेन्स के जो उनके सॉफ्टवेयर्स हैं वो आप अपलोड कर सकते हो ईजीली। इसमें जगह कम होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बाकी नहीं कर सकते हो। आप एक को डिलीट करोगे और उसके बाद दूसरे को डाल दोगे, वो कहीं भी वहाँ से ज़ाया नहीं होगा। लेकिन यूज़र इंटरफेस के लिहाज से ये आपके लिए सबसे बेहतर होता है। और इसके अलावा आपको इसमें कॉइन्स की सपोर्ट भी जो है लेजर में आपको बहुत अच्छी मिल जाती है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कॉइन आप डायरेक्टली यहाँ से बाई स्वैप या स्टेक कर सकते हैं। एक अच्छी खासी बड़ी लिस्ट है यहाँ पर। लेजर के हवाले से भी कुछ बुरी खबरें आई थी पास्ट में, डेफिनेटली उसके हवाले से भी मैं बताऊंगा कि कुछ इनके भी हेरा फेरी हुई थी। लेकिन यूजर इंटरफेस, ईज ऑफ यूज और एक बेसिक पोर्टफोलियो साइज जिसका $10,000 से नीचे है अगर आपके पास, तो हॉट वॉलेट इस्तेमाल करो। अगर 10,000 से ऊपर है और तो आप कम से कम कोई ना कोई हार्डवेयर वॉलेट, मैं आपके साथ और भी शेयर करूंगा, आप उनमें करें। अगर आप खाली बिटकॉइन एक्यूमुलेट करते हो और आपका खाली बिटकॉइन का पोर्टफोलियो है, तो आप ये जेड ब्लॉकस्ट्रीम का जेड ले लें। ये बजट में भी आता है। मैं यहाँ से $100 के अंदर अंदर मुझे उम्मीद है कि मिल जाएगा आपको। तो ये एक सस्ता वॉलेट है और ये फुली एयर गैप्ड है, जबकि लेजर आपका फुल एयर गैप नहीं होता है, लेकिन वो ईज ऑफ यूज और हार्डवेयर वॉलेट्स में एक बेहतरीन चीज़ है। और अगर आपके कॉइन्स की तादाद, कॉइन्स की मतलब आपके एसेट्स जो हैं वो $1 मिलियन से ऊपर हो जाते हैं और आपके पास उसमें बड़ी तादाद बिटकॉइन के, ये ओनली बिटकॉइन वॉलेट है कॉइनकाइट भी, और कॉइनकाइट का ये कोल्ड कार्ड MK4 और ब्लॉक स्ट्रीम का जेड। तो ये बजट का नहीं है, ये एक्सपेंसिव है डेफिनेटली, लेकिन दिस इज द बेस्ट हार्डवेयर वॉलेट फॉर बिटकॉइन, ठीक है। लेकिन ये आपके पास मंगवाना और ये चीज़, अगर आपका एक पोर्टफोलियो साइज बहुत बड़ा है बिटकॉइन का और आप लॉन्ग टर्म 5 साल 7 साल के लिए रखना चाहते हैं, तो आप ये 1 या 2 या 3 या 4 जितने में आप वो उसके डिवाइड करना चाहते हैं इसकी सिक्योरिटी सीड फ्रेज, तो आप कर सकते हैं, ताकि वो आपके लिए एक बेहतरीन सिक्योरिटी है, फुली एयर गैप्ड है और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, लेजर का ये है कि ईज ऑफ यूज़ है, एक साइकिल के लिए बेहतर है, लेकिन फिर भी अगर आपका पोर्टफोलियो साइज मुख्तलिफ ऑल्ट्स का भी काफ़ी ज़्यादा है, तो या तो आप मल्टीपल लेजर ले लें या आप टैंजम, ये बजट में भी आता है, इसमें भी अच्छी खासी आपको, अभी इसका रिंग भी आ गई है वॉलेट के अलावा। बेसिकली ये क्रेडिट कार्ड की तरह की शक्ल होती है, इंसान को इतना पता नहीं चलता है क्या नहीं है। और आई बिलीव इसकी कहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि कौन कौन से कॉइन्स को, काफ़ी सारे कॉइन्स इसमें होते हैं बाय द वे इस्तेमाल। आई बिलीव इन्होंने कहीं पे लिस्ट लगाई हुई थी, लेकिन मुझे मिल नहीं रही है। आप चेक कीजिएगा, आपको इसके पेज पे मिल जाएगी कहीं ना कहीं। तो ये भी अच्छे खासे कॉइन्स को सपोर्ट करते हैं। तीसरे नंबर पर ट्रेजर आता है। ट्रेजर की कॉइन सपोर्ट जो है थोड़ी कम है। लेजर और ट्रेजर तकरीबन एक जैसे ही हैं, लेकिन लेजर में आपको ऑप्शंस, यूजर इंटरफेस का, ट्रेजर का भी यूजर इंटरफेस बहुत अच्छा है, लेकिन लेजर में कॉइन की तादाद आपको ज्यादा मिलती है। उसके बाद कीस्टोन आता है। ये थोड़ा लोअर साइड पे आता है, लेकिन ये एयर गैप्ड फुल है और कंपेयर टू लेजर वगैरह मोर सिक्योर है, लेकिन इसकी बैटरी के काफ़ी मसाइल आते हैं। मैंने खुद भी यूज़ किया हुआ है और इसकी बैटरी मसला देती है बार बार, बट इट इज़ अ गुड वॉलेट, सो उसमें भी कोई ऐसे मसले की चीज़ नहीं है। तो अभी चलते हैं मार्केट की कुछ खबरें। डेफिनेटली आप लोग डर रहे हैं कि हाँ भाई बिटकॉइन यहाँ से गिरना शुरू हो गया है, इलेक्शन होने वाले हैं, तो आपको इतनी कोई इसमें घबराने वगैरह की चीज़ नहीं है कि क्योंकि कुछ दिनों में हम लोग बहुत कुछ देखेंगे। मून नवंबर हम कहते हैं नवंबर को, वो स्टार्ट हो गया और हमेशा पहले हफ्ते में लोगों की वाट लगाई जाती है। तो आप ये देख सकते हैं कि एक बुल फ्लैग बन रहा है डेली के पे, और अगर आप यहाँ पे देखें तो 120 125 पे लोग कर रहे हैं और डेफिनेटली लोग बहुत बुलिश हुए हैं। मुख्तलिफ किस्म के चार्ट्स को आप देखेंगे तो कोई 200, कोई 120, कोई 300, कोई 700 तक भी जा रहे हैं। तो खैर वो एक्सट्रीम केस हो जाता है कि इसमें एक्सट्रीम शॉक आए। कप एंड हैंडल का भी मैंने पहले आप लोगों के साथ शेयर किया था। ये एलोन मस्क ने कहा है कि अगर हम चीज़ें सही तरीके से करें एक्स के हवाले से, तो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का आधा हिस्सा एक्स हासिल कर सकते। डेफिनेटली मैंने पिछले अरसे में आपके साथ शेयर किया था कि एक्स को एक सुपर यूज़र ऐप बनाना चाहते हैं जहाँ पे हर किस्म की फाइनेंशियल सर्विसेज हों, और कुछ बिहाइंड द सीन SEC से कुछ अप्रूवल वगैरह भी ले रहे हैं। अभी तक लिए हैं या नहीं इस बारे में कुछ मजीद इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट इफ़ इट डन करेक्टली
इट कैन टेक अ मेजर पोर्शन, हाफ होगा या नहीं वी डोंट नो डेफिनेटली, ये बंदा ज़ाहिर हमसे बेहतर ही जानता है। मून नवंबर, एश क्रिप्टो ये कह रहे हैं कि इट्स गोना स्टार्ट शिटी लाइक अक्टूबर, जैसे अक्टूबर स्टार्ट में शुरू में बहुत बुरा था, तो ये मून नवंबर स्टार्टिंग में बुरा होगा, बट गोना पंप हार्ड बाय द एंड ऑफ द मंथ, कीप प्रेइंग फॉर न्यू ऑल टाइम हाइज। एनीवेज, इसके साथ मैं आज इख्तिताम करता हूँ। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।